भारत के पड़ोसी देश नेपाल की नीयत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, बल्कि वो रिश्ते बिगाड़ने पर भी तुला हुआ है। हाल में नेपाल ने देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के 3 हिस्सों को नेपाल सीमा में दिखाया गया था। बाद में भारत की आपत्ति जताने पर उसने कदम पीछे खींच लिए। अब फिर से नेपाल अपनी नौटंकी पर आ गया है और नए नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। इस नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को नेपाल का अंग दिखाया गया है और नए नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। इस नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को नेपाल का अंग दिखाया गया है। साथ ही नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। नेपाल की ओर से ऐसी गुस्ताखी पहली बार देखी जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी। नेपाल सरकार के ताजा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बेस होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी नहीं भेजा गया था। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिडारी ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एंट्री पॉइंट्स तय किए हैं। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। नेपाल के नए संविधान में भारतीय लड़कियों के नेपाल में शादी होने पर उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। यह नियम लगाकर पारिवारिक रिश्तों को खत्म करने की योजना बनाई गई है। नेपाल कभी पशुपतिनाथ के पुजारी को हटाने के बहाने तो कभी भारत के 4 धामों और कुंभ को न मानने के बहाने धार्मिक रिश्तों पर चोट पहुंचा रहा है। अब सीमा नियंत्रण करके जन जन के संबंधों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इधर नेपाल की कानून मंत्री शिवमाया तुम्बाफे ने नए नक्शे के संबंध में संसद में बिल पेश किया है। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। हालांकि नेपाल भारत का पुराना मित्र रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से नेपाल के साथ भारत के संबंधों में तल्खियां बढ़ी हैं। जब नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया था, तभी भारत की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वो ऐसे बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचे, साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। गौरतलब है कि 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था। इसको लेकर नेपाल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उद्घाटन के बाद ही नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था। नेपाल ने भारत के क्षेत्रों को भी अपना बताकर दिखाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।